सबसे पहला क्वेश्चन है मुरलीधर राधा रमन जी का। अगर मुझे अपने पत्नी व्रता धर्म निभाने के लिए गीता का पालन मैं नहीं कर पाई तो क्या मैं अपराधी हूँ? इसका उत्तर है हाँ भी और ना भी। क्योंकि जो भगवद गीता जो कह रही है वो तो आत्मा की उन्नति के लिए कह रही है, और जो आपने पतिव्रता का जो धर्म की बात कर रही है वो तो और शरीर का है। तो वो करते हुए आप भक्ति कर सकते हैं। आप, हम ये थोड़ी कह रहे हैं आप नैतिक ना हुई है या आप वेदों के उल्लंघन करिए, आप ड्यूटी के तौर पे करिए। भगवद गीता तो कहता है कि कहते हैं भगवान कह रहे हैं स्पष्ट रूप में कि हृदय मुझे दे दो, हृदय मुझे दे दो, मन मुझे दे दो। तो ये तो किया जा सकता बड़े आराम से, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कोई क्लैश तो है ही नहीं इसमें। हरे कृष्ण महामंत्र जपना है और ये है कि नॉन वेज नहीं खाना, मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल ये नहीं खाना, चाय कॉफ़ी नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, नशा नहीं करना, इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए आप मुझे। इसमें आपका व्रत कैसे टूट रहा है जी? क्योंकि असली पति तो कृष्ण भगवान है। हाँ जी, वहाँ तो टूट रहा है व्रत तो। वहाँ तो आप असली व्रत तो वहीं तोड़ रहे हो आप। ठीक है ना, उसको करते हुए भी आप अपने सारे निभा सकते हो अपने व्रतों को। जी। हरे कृष्णा। क्या माताएं भगवत गीता का पाठ मासिक धर्म में कर सकती हैं? प्रभुपाद ने तो रोका नहीं है, हमारे गुरु जी ने। चांटिंग भी करनी चाहिए, माला पे भी जप सकते हो और पढ़ भी सकते हो। जी। हरे कृष्णा। भावना जी का प्रश्न है 53 नंबर। हरे कृष्णा गुरुजी, विष्णु भगवान के सभी नामों में कृष्ण को सबसे ज्यादा महत्व क्यों दिया गया है, जबकि राम नाम कृष्ण नाम से पहले आया? नहीं, ये पहला दूसरा क्या है, ये सब कुछ नहीं होता। सनातन के अंदर था, है और रहेगा। लीला करने, अगर कोई व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति आपके से मिला और उनके पिताजी आपको बाद में मिले, तो क्या छोटे हो गए हैं? नहीं। ऐसा तो नहीं है। नहीं। तो इसी तरीके से शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण भगवान जो हैं वो जो हैं समस्त अवतारों के उद्गम है। जी। परंतु राम और कृष्ण जी में कोई फर्क ही नहीं है, राम जी में और कृष्ण भगवान में। और पहले आने का बाद में आने का ये तो कोई है ही नहीं। ये तो एक टाइम की साइकिल है। अब एक सर्कल बना दूं मैं, उसमें आपको कहूं कि बताओ कहाँ से शुरू हुआ, है ही नहीं जी कोई, ना शुरुआत है ना अंत है। जी। तो इसी तरीके से पहले आए बाद में आए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मेरे ख्याल से आपने हमारा भगवद गीता का कोर्स नहीं सुना, तो आप givegita.com पे जाइए, GIVEGITA.com पे जाके इसको डाउनलोड करिए, फ्री में है कोर्स। या गिव गीता पे जाइए ऐप पे, या 7210082100 पे आप हमें मिस्ड कॉल करिए, आपको फ्री में कोर्स भेज देंगे। तो इसको और क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि क्यों शास्त्र कृष्ण भगवान को भी परम भगवान कह रहे हैं। जी। सिंपल है। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न राम जी का है। अगर जिंदगी में कर्जा हो गया, भगवान उसका समाधान देंगे? भगवान ने तो समाधान दे दिया ना भगवद गीता के अंदर सारी चीजों का, परंतु आपने लिया ही नहीं वो ज्ञान, तो कर्जा लेते ही नहीं। हैं जी, पहले बोलते हो आप बैल मुझे मार, फिर जब बैल मार देता है बोलते आप क्या करूं? हैं जी, तो बैल को बोला क्यों मारने के लिए? तो भगवान की आज्ञा, भगवान ने एडवाइस दिया हुआ है। जाइए givegita.com पे हमारा कोर्स है, फ्री में दे लीजिए। GIVEGITA.com पे जाके फ्री में डाउनलोड कर लीजिए, या गिव गीता ऐप पे जाइए, या 7210082100 पे मिस्ड कॉल करिए। कर्ज आपने लिया, क्यों लिया? हैं जी, हमारे शास्त्र तो मना करते हैं, भगवान कृष्ण ने तो मना किया कि कभी कर्ज लेना नहीं चाहिए। हैं जी, तो इसके लिए ये सुनिए, जब आप भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे तभी तो भगवान हेल्प करने लायक बनेंगे। जी। हैं जी, आप डॉक्टर कैसे आपकी हेल्प करता है बताइए?
जब आप उसके प्रिस्क्रिप्शन को, उसके नुस्खे को, जो आपको एडवाइस करता है दवाई खाने को, जब आप वो दवाई पाते हैं, जी। उसकी एडवाइस लेते हैं डॉक्टर की, इसलिए भगवान की एडवाइस लीजिए, फिर देखिए क्या करते हैं वो। इमीडिएटली समझिए भगवद गीता को। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न अंजलि चौधरी जी का है। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। गुरुजी, मैं एक कंपटीशन एग्ज़ाम IIT जैम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसके लिए बच्चे 16 घंटे पढ़ते हैं। मैं 2.5 घंटे माला, एक घंटे भागवतम, 45 मिनट मंगला, 10 मिनट रीडिंग, अप्रॉक्स 4 घंटे। जानती हूँ हमें इसी के लिए ह्यूमन फॉर्म मिला है, बट क्या करूँ, मन नहीं मान रहा। लगता बाकी स्टूडेंट्स 12, 13, 16 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं इधर दे रही हूँ, मेरा सिलेक्शन ना रुक जाए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा है। अभी आप इतना कर सकते हैं कि आप चांटिंग करिए, बाकी चीज़ें आप कंपटीशन तक वो कर सकते हैं, परंतु चांटिंग मत रोकिए। दूसरा क्वेश्चन है इनका, गुरुजी, जिस तरह एक पुरुष की शक्ति उसके ब्रह्मचर्य में है, एक स्त्री की शक्ति उसके पवित्र धर्म में, लेकिन वो लड़कियां क्या करें जो 22-25 की ही हो गई भर मेट्रो सिटीज़ में पढ़ी हैं और जॉब करती हैं। पति हो तो उधर ध्यान लगे, और इतनी हम उच्च कोटि की नहीं है कि श्री कृष्ण में ही ध्यान लग जाए। लड़कियों के लिए भी उनका मन इधर उधर ना भटके। कुछ लेक्चर्स हमारे लिए रिकॉर्ड कर दीजिए। हाँ, ब्रह्मचारी कोई शक्ति नहीं है जब तक कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति में उपयोग नहीं किया जाए। अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो बेसिकली फिर तो कोई योनि का फर्क ही नहीं पड़ता कि आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं। तो ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि जितना आप लाइफ के अंदर लेट लोगे, कृष्ण भक्ति को उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी। यंग से लोगे तो प्रॉब्लम कम होगी, क्योंकि हैबिट्स जो हैं वो फॉर्म नहीं होंगी जी। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि बेसिकली शास्त्र यही कहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से भगवान कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ो जी। हर समय कृष्ण को याद रखो, कृष्ण को कोई भूलो मत। तो ब्रह्मचारी के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, ऐसे आपके लिए भी हो सकता है। उसमें क्या प्रॉब्लम है जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चांटिंग करिए, भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए, कोशिश करिए। प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी। ये तो कहावत सुनी हुई है आपने। तो करत करत अभ्यास, अभ्यास करते रहिए, चिंता ना करिए। तो कृष्ण कह ही रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और उन्होंने योगक्षेम में वाहम्य में साफ कहा है कि जो कमी रह जाती है उसको मैं पूरा करता हूँ। सिंसियरिटी में तो हमारे हाथ में है। फिर सिंसियरली करते हैं, फिर हमारी कुछ कमी रह जाती है तो भगवान उसको पूरा कर देते हैं। तो करते रहिए। और जैसे आपने कहा है लेक्चर के लिए, ठीक है, वो भी अच्छा आइडिया है। जी। हरे कृष्ण।